हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 10th का लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस लाइट चैप्टर में हम क्या देखेंगे। आज हमारा जो लेंस बच गया था दैट इज कनकेव लेंस। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कनकेव लेंस के बारे में। पहले हम उनके रूल्स सीखेंगे कि क्या क्या रूल्स है कनकेव लेंस को ड्रॉ करने के लिए, रे डायग्राम्स एंड देन उनका फिर से न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक कनकेव लेंस के रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। कनकेव लेंस का एक और नाम पढ़ रखा था हमने, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या था हमारे पास? डाइवर्जिंग लेंस। जैसे हमारे पास कन्वेक्स मिरर था जो लाइट को क्या करता था? डाइवर्ज कर देता था, फैला देता था। उसी तरह हमारा जो लेंस है वो भी यही से काम कर रहा है, कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। क्या नाम है इसका? कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। दोनों का काम बिल्कुल सेम। क्या काम है? यस, काम क्या है? रे को डाइवर्ज कर देना, रे को फैला देना। कनकेव लेंस कौन सा लेंस था? यस, कनकेव लेंस हमारे पास वो लेंस होता है विच इज बेंट इन फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो बेंट इन था उस लेंस का नाम क्या था हमारे पास? कनकेव लेंस। लाइक क्या था हमारे पास? दो स्फेरिकल सरफेस एक बार इस तरह से मिल रहे थे, जो इस तरह से मिल रहे थे उनको हम बोल रहे थे कन्वेक्स लेंस। उल्टी तरह से जो मिल रहे थे उसको हम क्या नाम दे रहे थे? कनकेव लेंस। क्या नाम दिया था उसको हमने? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस विच इज बेंट इन, कनकेव लेंस विच इज बेंट इन। वेरी गुड। अब हम क्या देखेंगे? इसका फर्स्ट रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फर्स्ट, ठीक है? रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। पहला फर्स्ट रूल देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है? ये हमारा कनकेव लेंस, ठीक है? ये हमारा क्या है? कनकेव लेंस। काम हमारे पास सेम होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये F1, ये आपका 2F1, ये आपके पास F2, ये आपके पास 2F2। फर्स्ट रूल बिल्कुल सेम, चारों के अंदर रूल्स हमेशा क्या रहे? सेम। अगर आपके पास कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर आपके पास कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। बट appears to pass through focus। पर हम क्या कहेंगे? वो अपीयर हो रहा है कि वो कहां से पास हो रहा है? फोकस में से। कहां से पास हो रहा है? फोकस में से। तो फर्स्ट रूल बिल्कुल सेम। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट डाइवर्जेस, डाइवर्ज कर गया, बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। अपीयर कहां से पास हो रहा है कि वो कहां पास होगा? थ्रू द फोकस। बढ़िया है ना? पहला रूल हमारे पास यही था कि अगर हमारे पास कोई रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज कर जाएगा, बट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। इसको लिखेंगे कैसे? इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then it diverges, डाइवर्ज करेगा, but appears to pass through focus। appear क्या करेगा? to pass through focus। किससे पास होगा? फोकस में से, है ना? चलो अब क्या देखेंगे हमारे पास? सेकेंड रे डायग्राम। ना हमारा जो सेकेंड रूल है वो हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई इंसिडेंट रे है और वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, इफ अ रे कमिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज स्ट्रेट। वो कैसी चल जाएगी? बिल्कुल सीधे चली जाएगी। अगर कोई भी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, आपकी रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो क्या होगा? वो सीधी चली
जाएगी। कैसे चली जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ये क्या था हमारे पास? सेकंड रूल। सेकंड रूल ने क्या बोला? अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट coming through optical center, a ray of light coming through optical center, then it will go straight. कैसे चल जाएगी? बिल्कुल straight. It will go straight. After refraction वो कैसी चली जाती है? बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये था हमारे पास सेकेंड रूल। अब हम किसके ऊपर चलते हैं? हमारे थर्ड रूल पे। तो हमारा थर्ड रूल में देखिए क्या बोला। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई रे आ रही है और वो अपीयर हो रही है कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस में से आ रही है। जो हमारा फर्स्ट रूल था उसका जस्ट अपोजिट रूल है हमारे पास। क्या कह रहा है रे? अगर आपके पास कोई भी रे अपीयर हो रही है कि इट पासेस थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी? इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी। पहले वाले ने हमें क्या बोला था कि अगर आपके पास कोई रे है और वो पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास हो जाएगी। इस वाले ने पहले ही हमें बता दिया कि फोकस से रे आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो सेम चीज आपने बोलनी है कि इफ अ रे, अगर आपके पास कोई भी रे अपीयर हो रही है कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस में से। अपीयर 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 जब भी होती है तो डॉटेड लाइन बन रही है। इफ अ रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, then after refraction it goes parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल। पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। पहले क्या हो रहा था? आपके पास रे आपके पास कैसे जा रही थी? सीधी जा रही थी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो फोकस में से पास कर दिया था हमने। अब क्या है? अपीयर हो रही है कि फोकस में से आ रही है, और हम क्या कह देंगे? पैरेलल हो जाएगी वो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये तीनों रूल्स को आपने बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में बनाकर देखना है, क्योंकि अगर आप ये बना लेंगे रूल्स तभी हम लोग किस पे जा पाएंगे? इसके रे डायग्राम्स पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रे डायग्राम्स। ओके, तो चलिए हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हमारे इस चैप्टर की लाइट की, अब हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो क्या है आपके पास? रे डायग्राम्स। तो सब बच्चों ने फटाफट से अपनी नोटबुक, अपना पेन, अपनी पेंसिल फटाफट से निकाल लेनी, और साथ साथ क्या करना है? इसे ड्रॉ करना है, जिससे आप लोगों के लिए भी ये बहुत इजी टास्क हो जाए और आपके नंबर क्या आ जाए? फुल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। इसके अंदर सेम हमारे पास किसकी तरह काम करेगा? कन्वेक्स मिरर की तरह। किसकी तरह काम करता है? कन्वेक्स मिरर की तरह। तो जैसे हमारे कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स थे, इसके अंदर भी हम सिर्फ पढ़ेंगे दो ही रे डायग्राम्स। फर्स्ट क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना। ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है तो ऑब्जेक्ट किस पे हो जाता है? इन्फिनिटी पे। फर्स्ट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। फर्स्ट क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। चलिए स्टार्ट किया हमने। सबसे पहली बात, ये हमारे पास क्या है? हमारा कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारे पास? वही सेम प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 to F1। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? F2 to F2। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, जब भी हम लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो रेज आ रही है वो हमेशा आती है पैरेलल। तो रेज आ गई पैरेलल। आ जाओ भाई, रेज आ गई पैरेलल। भाई ये तो लेंस कौन सा? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग तो डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जिंग तो डाइवर्ज हो गई।
बट हमारे फर्स्ट रूल ने हमें सिखाया था अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो अपीयर्स होगी, वो किस में से पास हो रही है, फोकस, क्योंकि ये रेज तो आपस में कभी मिलेगी नहीं, तो हमें तो इमेज बनानी है। इमेज कब बनती है, जब रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मीट करती है। कर गई मीट कर गई तो क्या बन गई, इमेज। वेरी गुड, क्या बन गई, इमेज। कहाँ बनी इमेज, फोकस पे। गुड, इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे, है ना। अब अपने आप तो बनी नहीं क्योंकि डॉटेड लाइन है, हमने मिलवाई है, तो जब हम मिलवाते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी गुड। अब क्या रह गया, साइज। साइज क्या है इसमें, बहुत छोटा, तो हाईली डिमिनिश्ड। साइज क्या है आपके पास, बहुत छोटा, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। ओके, तो सेकेंड रे डायग्राम ने हमें क्या बोला, एक दो ही केसेस दे भाई, एक तो बहुत दूर होगा और एक हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी, या हमारे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम लोग कहीं पे ले रहे हैं, तो हमने ले लिया लाइक सपोज हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेस, है ना। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट रूल बिल्कुल सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया यहाँ पे आके, डाइवर्स हो गया। हमें तो पता है appears to pass through focus, appears to pass through focus, focus में से पास, है ना, बढ़िया चीज। अब क्या आया हमारे पास, सेकंड काम। सेकंड क्या कहता है, आप कहां से पास कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास कर देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वाला तो क्या कहता है, रे गई सीधी, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ये रेस तो मिल गई, जहां पे रेस मिली वहां पर क्या बन जाती है, इमेज, मतलब हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई। कहां पे हुई इमेज फॉर्मेशन, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। इमेज कहां पे हो गई, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, है ना। दूसरी चीज क्या आई, इमेज बन गई, कैसी बनी है, सीधी सीधी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज आप सबको दिख रहा है, पहले ये था, अब ये हो गया, मतलब साइज क्या हो गया, स्मॉलर, है ना। दो ही चीजें देखी हमने, एक बार मेरे पास क्या था, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे था, एक बार इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था। मेन बात यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ध्यान से सुनना है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब इमेज जो आपकी बन रही है कनकेव लेंस के अंदर, इमेज जो बन रही है कनकेव लेंस के अंदर, वो हमेशा बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, मतलब छोटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड्स में, तो आपको ध्यान रखना हमेशा कि एक लेंस का नाम बताइए जो हमेशा इमेज देता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड छोटी। तो आंसर आप सीधा से लिख देंगे, क्या है, डाइवर्जिंग लेंस या फिर कनकेव लेंस। ओके, डन। चलो अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे हमारे जो कन्वेक्स लेंस है उसकी इंपॉर्टेंस। भाई आपने पढ़ तो लिया कन्वेक्टिव लेंस को, बट इस कनकेव लेंस के यूजेस क्या है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें क्या बताता है, यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के यूजेस, है ना। तो कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस का पहला यूज हमारे पास क्या है, लाइक हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस के यूजेस देखे थे। जिसने नहीं देखे उसने क्या करना है, आई बटन को क्लिक करना है और फटाफट से कन्वेक्स लेंस के यूजेस देखने हैं। उसमें हमने एक बात की थी डिफेक्ट की। उसमें किस डिफेक्ट की बात की थी हमने, वो डिफेक्ट जिसमें पास का क्लियरली नहीं दिख रहा था। उस डिफेक्ट का हम नाम रख देते थे हाइपरमेट्रोपिया। क्या रख देते थे, हाइपरमेट्रोपिया। अब हम दूसरे डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उस डिफेक्ट का नाम हमारे पास होता है मायोपिया। क्या होता है, मायोपिया। डिफेक्ट का नाम क्या है, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर आपको दूर का क्लियरली नहीं दिखता है। क्या है डिफेक्ट, जिसमें आपको
फार बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। फार बाय ऑब्जेक्ट डज नॉट सीन क्लियरली। क्लियरली अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं कि वो कौन सा डिफेक्ट हो गया आपकी आई में, मायोपिया। अगर आप दूर बैठे हैं और आपको नहीं दिख रहा है कि ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है, तो इसका मतलब आपकी आई को डिफेक्ट हो गया और उस डिफेक्ट का नाम क्या है, मायोपिया, है ना। अब उस मायोपिया को ठीक तो करना है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कहता है कि आपको तो मायोपिया है, ठीक है, मतलब आपको दूर का नहीं दिख रहा है, तो आपको डिफेक्ट हो गया आपके आई के अंदर, और उस डिफेक्ट का नाम हमने दे दिया मायोपिया। जब ये डिफेक्ट के बारे में हमने देखा कि मायोपिया आपको हुआ है, तो ठीक करना पड़ेगा, डॉक्टर ठीक करेगा। डॉक्टर ठीक कर देता है यूजिंग योर स्पेक्स। स्पेक्स लगवा देते हैं वो आपको एक लेंस का, कहते हैं भाई इतना आपके पास पावर है, इतने जाके आपने वो वाला लेंस आपने यूज करना है। तो हमारा जो कनकेव लेंस है वो हमें हेल्प करता है हमारे मायोपिया को कनकेव लेंस ठीक करने के लिए। कनकेव लेंस इज यूज टू, किसके लिए यूज हो रहा है, यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है, और किस डिफेक्ट के लिए, मायोपिया, जिसमें दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा है। अगला लेंस आया हमारे पास कनकेव लेंस। इस कनकेव लेंस ने और क्या किया हमारे पास, हमारा जो टेलीस्कोप था, ठीक है, गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाया, उस टेलीस्कोप के अंदर भी कौन सा लेंस लगा था, कनकेव लेंस, जो हमें दूर की चीजें देखने में हमारी हेल्प कर रहा था। तो सेकंड यूज कहाँ पे आ गया, इन द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप्स के अंदर भी किसका यूज था हमारे पास, कनकेव लेंस का। किसका यूज था, कनकेव लेंस का। कहाँ यूज हो रहा है कनकेव लेंस का, इन द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप्स के अंदर किसका यूज होता है, कनकेव लेंस का। एक चीज हो रहा है भाई, जो कनकेव लेंस है ना, वो जैसे ही कन्वेक्स लेंस के साथ मिल जाता है तो हमारे बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करने में भी ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। टू डिजाइन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करने में भी आपकी हेल्प कर रहा है। तो इस सब को हम लोग क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारे कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। क्या है लेंस का नाम, कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या हो गए उनके यूजेस। तो ओवरऑल हमने क्या देख लिया, कनकेव लेंस के रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, और उनके रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ इनके यूजेस। तो बच क्या गया, बच गया आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास क्या है, नेम द मिरर whose image is virtual, erect and diminished in size। उस मिरर का नाम बताइए जो हमेशा वर्चुअल इमेज दे रही है, सीधी इमेज दे रही है और छोटी इमेज दे रही है, ठीक है। जिसको ये आंसर आ गया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपने फटाफट से इसका आंसर लिखना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलना है। थैंक यू।